कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक चला हुआ है और हमने इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। हमारे लगभग जो है 130-40 के करीब जो है आज क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, दोनों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मिला के अच्छे खासे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं दोनों टॉपिक से। तो आपको जो है वनडे एग्जाम के क्वेश्चन लेवल के एग्जाम में इन क्वेश्चन से ज्यादा जो है क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जो है इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा और थोड़े से और प्रैक्टिस सेट अगर लगाना चाहेंगे तो लगा लीजिएगा। बाकी पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले इन क्वेश्चन को ही लगाइएगा, उसके बाद जो है आप रिवीजन के तौर पर कोई भी प्रैक्टिस सेट टाइम लगा कर निकाल सकते हैं, जिससे कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी जो है अच्छे से आ जाए। तो देखिएगा आज जो है इसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्तों वाले क्वेश्चन। ठीक है, किस्तों वाले जो हमने आपको साधारण ब्याज में भी बताया था, सिंपल इंटरेस्ट में। तो इससे जो है दो तरीके के ही क्वेश्चन बनते हैं, तीसरे तरीके का क्वेश्चन आपसे इसमें नहीं पूछा जाता है। ठीक है, या तो 2 साल की किस्त के बारे में पूछा जाता है या फिर 3 साल की किस्त के बारे में पूछा जाता है। तो वीडियो जो है थोड़ी सी ज्यादा लंबी नहीं होगी, आज की छोटी सी वीडियो होगी। उसमें हम आपको मेथड बता देंगे किस तरीके से किस्तों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और बिल्कुल सिंपल सा मेथड बताएंगे। अगर आप और कहीं जाके देखोगे तो आपको बहुत लंबे लंबे मेथड मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे, बिल्कुल आपकी नजरों में आंसर आ जाएगा। लेकिन जो है मैं आपको मेथड बताऊंगा, कैलकुलेशन वाला पोर्शन आप खुद कर लेना, क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव पोर्शन क्या होता है ज्यादा है थोड़ा सा। देखिएगा इसका जो है सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, एक भवन निर्माता ने 2550 उधार लिए, यानी कि 2550 रुपए जो है एक जो है निर्माता यानी कि भवन बनाने वाला है, कोई मिस्त्री है, एक साधारण भाषा में सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो एक आदमी है, उसने 2550 रुपए उधार लिए हैं, जो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों, यानी कि जो किस्त है यानी कि जो इंस्टॉलमेंट है उसकी, उसने क्या दिया है, भाई मेरा जुगाड़ नहीं है, मैं तेरे पे से पैसे ले तो लूंगा लेकिन एक बार नहीं दे पाएगा तेरे को। कहने लगा भाई तू दिक्कत ना मान, तू मेरे को 2 किस्तों में लौटा दिए, 2 इंस्टॉलमेंट दे दिए तू मेरे को। ठीक है, उसमें जो है पैसे दे देना, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं होगा। तो इसने कहा है तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ, यानी कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की थी वो बताना है। देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज बताते हैं आपको, इसके में से 3-4 मेथड आते हैं, मैं आपको 1-2 मेथड बता दूंगा, बाकी जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा कर लीजिएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले कहा है इसने 2550 रुपए, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, उसको बोलते हैं मूलधन। ठीक है, तो उसने आपसे किस्त की वैल्यू पूछी है। ठीक, तो देखो ध्यान से, आपको उसने कहा है 4%, कितना कहा है 4%। अगर उसने आपसे 4% कहा है तो 4% का मतलब क्या होता है, भाई आप सभी को पता है 4% का मतलब होता है 4/100। कितना होता है 4/100, यानी कि आप कहोगे 1/25 इसका मतलब होता है। तो ये बात तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 4% की वैल्यू 1/25। ठीक है, अब ध्यान देना, 25 रुपए तो उसका मूलधन और 1 रुपए उसकी क्या हो गई, किस्त हो गई। ठीक है, कैसे हो गई, उसकी हो गई 1 रुपए की किस्त। ठीक है, तो 25 रुपए थे उसके पास में, 25 का 26 एक किस्त पर, लेकिन उसने कहा है 2 वार्षिक किस्त दी है उसने, 2 बराबर वर्षों में, 2 बराबर वर्षों में जो है उसने 2 सेम किस्त दी है। देखो 25 का 26, 25 का 26, 25 का 26, 25 का 26, इसको थोड़ा सा और लेफ्ट में लिख लेते हैं, क्योंकि 2-3 मेथड बताएंगे आपको, जैसा समझ में आए ऐसा कर लेना। देखो एक का 25 था ना, 25 रुपये उसका मूलधन था, 1 रुपये उसकी किस्त थी, यानी कि इसको लिख लो आप 2 बार, 25 का 26 और 25 का 26, इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। इसकी मल्टीप्लाई होती है इसमें, इसकी मल्टीप्लाई होती है इसमें, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है इसमें। 25-25 होते हैं 625, कितने होते हैं
625। अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं तो रेशियो लगा देते हैं यहाँ पर 25 गुणा 26 करेंगे कितना होएगा, 25 सिक्का होते हैं 150, 150 की जीरो हासिल लगा 15, 25 दूनी 50 और 15 कितने होते हैं 65 रुपए। ठीक है, 26 गुणा 26 होते हैं 676। ठीक, इतनी बात बताओ आपको क्या समझ में आई है नहीं है। देखो मान लो अगर ऐसा लिखा होता 1:2, 2:3, तो इसको कैसे लिख लेते, 1 गुणा 2, 2 गुणा 2 4 और 2 3 6। तो इसको हम जो अनुपात और समानुपात वाले क्वेश्चन में करते हैं तो इस तरीके से कर देते हैं इसको। ठीक है, तो कितना आएगा, 2:4:6 इसका आंसर हो जाता। तो यही तो बात करी है हमने। ठीक है, तो इसको देखो करने के और भी मेथड होते हैं। ठीक है, 2:4:6 आया है। अब देखो इसको 1:2, 2:3। इसको आप क्या करना है, कुछ नहीं करना, आंख बंद कर लो और आंख बंद करके 2 के सामने लिख दो 2, 2 के सामने यहाँ 2 यहाँ पर है तो 2 के सामने लिख दो 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। क्या आंसर आया, आप कहोगे सर ये तो यही वैल्यू आ गई। मैं कहूंगा बिल्कुल यही आती है वैल्यू। ठीक है, अब देखो एक मेथड तो हो गया ये वाला, एक मेथड हो गया ये वाला। ठीक है, अब एक मेथड और देखना है आपको। ठीक है, वो आपको इसमें बताएंगे। ठीक, कैसे, ये वाली जो वैल्यू होती है ये निकल के आती है मूलधन, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वैल्यू आ जाती है, इसको बोलते हैं मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, और ये जो निकल के आती है 676 रुपए की, ये होती है 2 किस्त। कितनी होती है, ये होती है किस्त का मान, ये होती है एक किस्त यानी कि इंस्टॉलमेंट, यानी कि आई की वैल्यू कितनी है 676। अब देखो आपको करना क्या है, देखो 25 की 26 थी आपकी किस्त है। ठीक है, 25 का 26, 25 का 26, इसको ऐसे कर दो, 26 के सामने 26 लिख दो, 25 के सामने 25 लिख दो। ठीक, 26 गुणा 26 676, 25 गुणा 26 कितना होता है 650 और 25 गुणा 25 625। तो ये जो वैल्यू आती है इसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल, और जो ये होती है इंस्टॉलमेंट, 1 साल की। ठीक है, अब ध्यान देना, ये था 25 का 26, 25 का 26। अगर वो आपसे 1 साल की बात करता है तो आपको लिखना है 25 का 26, अगर 1 साल की बात करें तो। अगर 2 साल की बात करता है तो आपको लिखना है 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। कितना लिखना है, 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। अगर वो आपसे 3 किस्त के बारे में बात करता तो आप लिखते 25 की 3 और लिख देते 26 की 3। कितने लिख देते, 26 की 3। ठीक है, उसको हमें इक्वल करना होता है। ठीक है, अब कैसे इक्वल करेंगे और किस चीज को इक्वल करते हैं, देखो उसने 2 साल में दो किस्त दी है, 1 साल के बाद, और जो किस्त दी है वो है इक्वल, यानी कि ये वाली होती है किस्त। तो हमें किस्त को करना है इक्वल। देखो यहाँ पे 26 का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 26 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये 1/26 है। तो अगर मैं इसमें 26 की गुणा कर दूंगा तो 26 की गुणा यहाँ पर भी तो करनी पड़ेगी, तभी तो जाके ये इक्वल होंगे। आप कहोगे सर इतनी बात तो आपने अच्छी बता दी है। तो देखो ये जो आता है ये वाला टोटल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ये जो 26 गुणा 26 होता है इसको बोलते हैं 676। ठीक है, और 26 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 676। तो ये पहले साल उसने किस्त दी थी और ये उसने 2 साल किस्त दी थी दूसरे साल में। तो देखो 676 हमारा वैल्यू आई थी नहीं आई थी, देखो 676 हमारी वैल्यू आई थी नहीं आई थी। देखो 26 गुणा 25 करते हैं तो आता है 650 रुपए। कितना आता है 650 रुपए, और 25 का होल स्क्वायर करते हैं तो आता है 625। कितना आता है 625 रुपए। तो देखो 625 गुणा ये करेंगे तो आपका आ जाएगा, दोनों क्या आ जाएगा, इसको बोलते हैं मूलधन। तो आप ये वाला मेथड भी यूज ना करके, ये वाला मेथड भी यूज ना करके आप ये वाला मेथड यूज करिएगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल मेथड है एकदम। तो हम इस वाले से जो है आप अपने सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे।
2 वाले किस्त के भी 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के किस्त के भी, ठीक है। देखो भाई अब ध्यान से, उसने आपको 2550 रुपए जो है मूलधन बताया है, यानी कि इतने रुपए दिए थे, ठीक है। तो देखो हमारे पास इसकी वैल्यू मूलधन कितना आता है, दोनों को उठा के जोड़ लो, बराबर होते हैं 5, 5 और 2 होते हैं 7, 6 और 6 होते हैं 1275, यानी कि हमारा मूलधन है 1275 रुपए। कितना रुपए? 1275 रुपए। उसका मूलधन कितना है? 2550 रुपए। 2550 रुपए। आप कहोगे सर हम तो एक की वैल्यू निकालते हैं, मैं कहूंगा तो निकाल लो भाई। 2525 बटे होता है 1275, यानी कि 2550 बटे 1275 कर देंगे तो एक की वैल्यू आ जाती है, इसके बटे में ये कर देते हैं, ठीक। हमसे उसने जो है किस्त का मान पूछा है, एक किस्त का, तो हमारे पास एक किस्त की वैल्यू होती है 676, तो 676 की कर दो, इसमें क्या कर दो, गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, 3 से कट जाएगा के 5 और 2 7 और 5 12 कट जाएगा। 5 से काट लो पहले तो इसको, 3 से काट लो, 3 चौक 12, 5 से काटो इसको, है ना। 5 दूनी 10, 2 और 7, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, ठीक। 5 से इसको काट दो, इसको नहीं काटते, इसको काट लो, 5 दूनी 10, 255 से 255 कट जाएगा। 676 गुणा 2 करोगे कितना आएगा? 676 गुणा 2 करोगे, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 1352 रुपए आपकी जो है किस्त की वैल्यू आ जाएगी। एक किस्त का मान आ जाएगा आपका 1352 रुपए, ठीक है। भाई जल्दी बताओ, अब आपके क्वेश्चन समझ में आया है नहीं आया? देखो जल्दी बता दो एक बार अच्छे तरीके से, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। जल्दी बताओ देखकर क्या आपके क्वेश्चन क्लियर है नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति एक निश्चित कीमत पर एक कुर्सी खरीदता है और कुर्सी के मूल्य को 507 रुपए की 2 समान किस्त, कितनी किस्त कही है उसने कही है 507 रुपए की किस्त, यानी कि इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दे दी है उसने आपको 507 रुपए। वार्षिक किस्तों में भुगतान करने का वादा करता है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8 से ही 1/3% को, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि उसने मूलधन की वैल्यू पूछी है आपसे, किस्त की वैल्यू दे रखी है उसने आपको 507 रुपए। अब ध्यान से देखो, 8 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे 8 या 24 और 1 25, 25/3 कितनी होती है? 25/3। इसको परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे लगा देंगे 100, 25 का होते हैं 100, यानी कि 1/12, तो 8 से ही 1/3% की वैल्यू आ जाती है 1/12। और देखो अगर आपके डायरेक्ट याद है ना छोटी छोटी चीजें, तो 1 का होता है 12, तो 12 का कर दो 13, क्या कर दो 12 का 13 कर दो और 12 का कर दो 13। पहले साल के लिए 12 का 13, दूसरे साल के लिए 12 का 13, ठीक। अब देखो 13 के सामने लिख दो 13, 12 के सामने लिख दो ठीक 12, ठीक है। 12 गुणा 12 होते हैं 144 और 13 गुणा 13 होते हैं 169। ये तो होती है इंस्टॉलमेंट, यानी कि ये तो है आपके किस्त की वैल्यू 169 रुपए क्या होती है? किस्त की वैल्यू होती है, ठीक। बारह गुना 13 करेंगे, 12 तिया 36 का 6 का हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 15, यानी कि ये तो आ गया हमारा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और ये आ गई हमारी किस्त की वैल्यू। तो उसने आपसे देखो 6 और 4 कितने होते हैं? 6 और 4 होते हैं 10 की 0 हासिल 1, 5 और 4 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि 300 रुपए आ गया हमारा मूलधन। तो इसी की वैल्यू पूछी है उसने, और आई की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 169 की वैल्यू दे रखी है 507 रुपए। कितनी दे रखी है? 507 रुपए। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 507 बटे 169, ठीक है। उसने आपसे मूलधन की वैल्यू यानी कि क्रय मूल्य की वैल्यू पूछी है, तो 300 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 300 की क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे।
कितनी बार चल जाएगी देखना एक बार काट के। 16 तिया 48 और 9 तिया इससे कट जाएगा ये 3 बार, ठीक है। तो 3 तिया करेंगे तो 900 रुपये आ जाएगा आपको मूलधन। कितना आ जाएगा? 900 रुपये आपका हो जाएगा आंसर। भाई बताओ जल्दी से, क्या आपके समझ में आई है? नहीं, जल्दी से बता दो एक बार, क्या क्वेश्चन आपके क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी, क्या समझ में आई है बात? देखो बिल्कुल सिंपल मेथड है, अगर और तरीके से आप करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा आपको मामला थोड़ा सा, है ना। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से। दो ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ज्यादा आपको लंबा चौड़ा और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, आप कर ले जाओगे उनको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। फिर इसने कहा है 8000 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार ली जाती है और 3 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? देखो 3 वार्षिक किस्त कही है इसने, 3 वार्षिक यानी कि 3 वर्षों की बात कर दी इसने। अब की बार आपसे कितने वर्षों की बात कर दी? उसने आपसे 3 वर्षों की बात कर दी है। देखो ध्यान से, 5% वार्षिक कहा इसने, 5% वार्षिक। 5% का मतलब होता है 1/20। अगर उसने 3 वार्षिक किस्त बताई है तो 20 का क्या हो जाएगा? 1 रुपया बढ़ जाएगा, 20 का 21 हो जाएगा। नहीं, आप कहोगे ये तो थी 1 साल की बात, मैं तो 2 साल की करूंगा, मैं कहूंगा एक बार 20 का 21 कर दो ना। आप कहोगे सर उसने तो 3 साल की कह दी, मैं कहूंगा एक बार आप 20 का 21 और कर दो। भाई आपको कुछ नहीं लिखना है, 20 का 21, 20 का 21, 20 का 21, दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी? कुछ नहीं पड़ी। मैं कहूंगा 21 के सामने क्या लिखो? 21 लिखो। 21 के सामने 1 और 21 लिख दो। कितना 21 हो गए? 3 21 हो गए। भाई देखो यहाँ पर 21 है, 21 के सामने फिर से 21 लिख दो। देखो 20 है, 20 के सामने फिर से 20 लिख दो। 20 के सामने फिर से 20 लिख दो, ठीक है। 20 के सामने फिर से 20 लिख दो। भाई आपको कुछ करना की सोचना पड़ा, आपको कुछ करना पड़ा, कुछ दिमाग लगाया? कुछ दिमाग नहीं लगाया, सिंपल सा उठा के कर दो। देखो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगी एक किस्त की वैल्यू, यानी कि 21 रुपए हो जाएगी आपकी क्या किस्त की वैल्यू। 21 गुणा 21 गुणा 21 करोगे कितना आ जाएगा? 9261 रुपए। 21 की क्यू होती है। देखो इसको करोगे आप 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 रुपये आ जाएगा। 20 होते हैं 400, 400 की 21 में करोगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8400 रुपये आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 8400 रुपये प्लस 21 गुणा 21 होते हैं 441 गुणा 20, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 8820 रुपये। कितने हो गए? 8820 रुपये। तो ये तो आ गए आपके मूल। कितना हो गया आपका? प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि मूलधन। ये हो गई आपकी प्रत्येक किस्त की वैल्यू, यानी कि 9261 रुपये। अब देखो इसने आपसे क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में इसने आपको दे रखा है मूलधन। मूलधन दिया है 8000 रुपये और हमारा मूलधन कितना है? भाई जोड़ लो इन सभी को उठा के। 0, 2, 8 और 4 12 का 2 का हासिल 1, 8 या 24 और 1 25, यानी कि 25,220 रुपए आ गए हमारा मूलधन। लेकिन क्वेश्चन में उसने दे रखा है आपको 8000 रुपए। कितना दे रखा है? 8000 रुपए। तो एक की वैल्यू निकाल लोगे तो 8000 रुपए बटे 25,220, कितना? 25,220 इंटू हमने क्या कहा है? एक किस्त की वैल्यू पूछी है उसने। प्रत्येक किस्त की वैल्यू होती है 9261 रुपए। कितनी? 9261 रुपए। तो 9261 की क्या कर दो आप? 9261 की कर दो आप मल्टीप्लाई। तो जो आपका ये निकल के ये सॉल्यूशन करके जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा आंसर। भाई जल्दी से बता दो एक बार, क्या देखो आपके क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगाते। बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से करना है। ना किसी गुणा की टेंशन, ना किसी भाग की टेंशन। देखो बिल्कुल सिंपल मेथड बताया है, इससे और सिंपल कोई हो ही नहीं सकता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6000 रुपए की राशि ऋण के रूप में ली गई है,
यानी कि ऋण मतलब कि लोन 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है उसको 20% वार्षिक की दर है। तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू पूछी है इसने आपसे। देखो ध्यान से, इसने दर दी है आपको 20%। कितनी दर दी है? 20%। 20% का मतलब होता है 1 का 5, यानी कि 5 का 6 कर दो और 5 का कर दो 6। 2 साल की वार्षिक किस्त कही है इसने आपसे, 2 वर्ष की वार्षिक किस्त कही है इसने आपसे। देखो 6 का लिख दो 6 सामने, 5 का लिख दो 5 सामने, तो 5 पंजे होते हैं 25 और 6 पंजे होते हैं 30 और 6 छंग होते हैं 36। ये तो आपकी आ जाएगी किस्त की वैल्यू। और ये जो होता है इसको बोलते हैं मूलधन। कितना? प्रिंसिपल। तो इसने आपसे प्रिंसिपल 6600 रुपये कहा है, ऋण लिया है, यानी कि 25 दूनी 50 और 55 रुपये जो है आपका जो है ऋण आ गया है। और जो ऋण कहा है इसने आपसे क्वेश्चन में 6600 रुपये कहा है और 36 की वैल्यू पूछी है। तो एक की वैल्यू निकाल लो पहले, 66 गुणा 100 बटे 55, ठीक है। तो उसने आपसे किसकी? 36 की वैल्यू पूछी है, किस्त की वैल्यू, तो गुणा कर दो 36 की। देखो ध्यान से, 11 पंजे 55 और 11 छिक 66, 5 से इसको काट दो, दूनी 10, 6 दूनी 12, 120 गुणा 36 करोगे, 12 छिक 72 का 2 का हासिल 7, 12 तिया 36 और 6 कितने होते हैं? 43 होते हैं। 36 और 7, 36 7 कितने होते हैं? 43 होते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 4320 रुपये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बताओ जल्दी से, क्या आपके क्लियर है क्वेश्चन? जल्दी से बता दो भाई एक बार अच्छे से आप। एक क्वेश्चन और करते हैं आपसे। कर्ज के रूप में 8400 रुपये दिए गए हैं, 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है, 10% की सालाना जो है किस्त है। तो इसमें कहा है प्रत्येक किस्त की वैल्यू बताओ कितनी होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर उसने आपसे क्या रखा है ना 10%, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। 10% का मतलब होता है 10 का 11। तो दो वार्षिक किस्त का है इसमें, तो 10 का 11 कर दो 2 बार, 10 का 11 कितना कर दो? 10 का 11 की करो यहाँ पर कर दो 10, यहाँ पर लिखा हुआ है तो 10 के सामने लिख दो 10। कितना हो जाएगा? 10 दाम होते हैं 100, 11 गुणा 10 कितने होते हैं? 110 रुपये, 11 गुणा 11 होते हैं 121 रुपये। ये तो आ जाएगा आपका मूलधन। कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट। ये आ जाएगी आपकी इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त की वैल्यू। 100 और 110 होते हैं 210, ठीक है। इसने आपसे 8400 रुपये क्या रखा है, यानी कि हमारा मूलधन है 210 रुपये और उसका है 8400 रुपये, यानी कि 84 गुना 100, ठीक है। तो एक की वैल्यू निकाल लोगे आप, तो 84 गुना 100 बटे 21, 210, ठीक है। और इसने आपसे 121 की वैल्यू पूछी है, तो 121 की क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 0 से तो 1 0 खत्म हो गई, 21 चौका करोगे तो ये आ जाएगा। और 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0 की 0, 4840 जो है आपका आ जाएगा आंसर। देखो बड़े अच्छे से आपको समझा दिया है। आज आपका जो है टॉपिक ये एंड होता है, समाप्त करते हैं आज इसको यहीं पर। और कल जो है नए टॉपिक के साथ आएंगे, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ करेंगे अच्छे से क्वेश्चन, बड़े अच्छे लेवल के। देखिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।